भारत विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता की जन्मभूमि। भारत भगवान श्री राम और कृष्ण की कर्म भूमि। भारत गुप्त, मौर्य, चोल और पल्लव जैसे साम्राज्यों की राज्य भूमि। इतिहास में सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाने वाला वह देश जिसकी समृद्धि ने ही अभिशाप बनकर उसको पतन की ओर। 8वीं शताब्दी में इस पावन धरा पर इस्लामिक आक्रांताओं के क्रूर पदचाप गूंजे। ये रक्त पिपासु दरिंदे हमारी सनातन संस्कृति को जड़ से उखाड़ने पर तुले थे। हजारों देवालय धूल में मिल गए, असंख्य मूर्तियां खंडित हुई। तलवार की धार पर धर्म का व्यापार हुआ। जहां मृत्यु तो निश्चित थी, या तो शरीर की या फिर स्वधर्म। सोचिए कैसे सोमनाथ मंदिर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 बार लूटने के बाद भी दलितों का मन नहीं भरा। सोचिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो 3 महीनों तक आग की लपटों में धधकता रहा। आखिर एक विद्यालय ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सोचिए दीवार में जिंदा चुनवाए गए उन 4 साहिबजादों के बारे में। और नियति शायद अब भी असर हो चुकी है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में फिर से यहां अंग्रेजी हुकूमत ने अपने पैर पसार दिए। एक बार फिर से वही रक्त रंजित इतिहास दोहराया। हमारी सनातन परंपराओं को जंगली, असभ्य कहकर कलंकित किया गया और विदेशी संस्कृति का विष हमारी नसों में उड़ेल दिया गया। गोरे साहब की चाबुक ने हमारी आत्मा को इतना कुचला कि हम अपने ही घर में दास हो गए। इस 1000 वर्षों के अत्याचार ने स्वर्णिम चिड़िया के पंख काट दिए, उसकी चोंच में जहर भर दिया और उसको निर्बल, असहाय और स्वयं की नजरों में नीच बना दिया। मैं तो कभी-कभी सोचता हूं कि क्या वसुधैव कुटुंबकम जैसे पवित्र मर्यादा की इस कलयुग में यह कीमत है? खैर, यह तो अतीत है। वर्तमान भारत तो एक आजाद और सशक्त राष्ट्र है जो अपने खोए हुए गौरव को पाने के लिए धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है। परंतु आज भी इसके रास्ते में कोई फूल के चादर नहीं, बल्कि कांटों का सैलाब ही है। मैं आज उन्हीं रुकावटों के बारे में बात करने आया हूं। मैं बात करने आया हूं उन दीपकों के बारे में जो इस नवीन भारत के पैरों की बेड़ियां बन रहे हैं। मैं बात करने आया हूं इस युग के जयचंद्रों की जो फिर से निस्वार्थ के लिए इस देश का गला घोटने तक को तैयार है। और मैं बात करने आया हूं हम भारतवासियों की, जिनकी आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बंधी है। क्या अभी भी हमें अपनी संस्कृति पर योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे प्रहार दिखाई नहीं दे रहे? क्या धर्मांतरण और अवैध घुसपैठियों के दम पर किया जा रहा जनसांख्यिकी बदलाव हमें नजर नहीं आ रहा? या फिर हमें इस पर कुछ कहने का हक नहीं? क्योंकि अगर इस पर कुछ कहा तो हमारे ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लग जाएगा। 500 वर्षों के इंतजार के बाद जब हिंदू न्यायपूर्ण तरीके से राम मंदिर जैसे धरोहर को वापस पाता है, तो क्यों इसे दक्षिणपंथी उग्रवाद का नाम दे दिया जाता है? क्या यह हमारा मूलभूत अधिकार नहीं? आजादी के 40 सालों बाद भी क्यों कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया जाता है? क्या यह हम पर कलंक नहीं? क्यों आज भी हमारी मातृभाषाओं को अंग्रेजी के सामने निम्न दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या यह गुलामी का प्रतीक नहीं? कहते हैं भारत एक सर्वपंथ समान देश है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह है हमारी समानता? कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह है धर्मनिरपेक्षता? दोस्तों, यह एक युद्ध है, विचारधाराओं का युद्ध, हमारी अस्मिता का युद्ध, हमारे अस्तित्व का युद्ध। और मैं जानता हूं कि हिंदू संस्कृति जिस प्रकार इतिहास की सारी यातनाओं से विजयी होकर उभरी है, उसी प्रकार इस आधुनिक युद्ध में भी विजय से प्राप्त करेगी। और आज मैं इस मंच से इसी युद्ध में आपका साथ मांगने आया हूं, सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प मांगने आया हूं, सोते हुए भारतवासियों को जागृत करने आया हूं। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि यह भीष्म कृष्ण की धरती है, यह काल सनातन तक चमकेगी। यह भीष्म कृष्ण की धरती है, यह काल सनातन तक चमकेगी। विपदा बाधा कर छिन्न भिन्न यह महकेगी।